वो किला जो है वो अब भारत सरकार के संरक्षण में है, एएसआई के संरक्षण में है और जीर्णोद्धार का काम अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। पर इसके बावजूद कई लोग हैं जो सबकी नजरों से बचते बचाते पहुंचते हैं, खुदाई करते हैं, क्या पता किसी तरीके से उनकी किस्मत खुल जाए। और पत्थर मिले न मिले, कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है कि उन्हें खजाना मिलता है। जिस तरीके से हमने काफ़ी अपने बड़ों से सुना है, पूर्वजों से, कि यहाँ पर पारस पत्थर भी हुआ करता था। घूमते हैं आकर, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं है। सुन ये रखा है, बस अपन आते हैं घूमने, फैमिली लायक है, घूमने लायक जगह है। पूर्वजों के साथ आते थे अपन, दादाओं के साथ, चाचा बाबा के साथ। ये वो लोग कहते थे के अंदर पारस पत्थर पाया हुआ करता है, मगर आज तक किसी को दिखा नहीं ना मिला। बस सुना ही है पूर्वजों से, दादा परदादाओं से। हम तो बचपन से ही आ रहा जा रहा है। लोगों का मानना है कि राजा ने जब पारस पत्थर तालाब में फेंका, उसके पहले खजाने को भी किले के किसी हिस्से में छिपा दिया था। जब आक्रमण हुआ इस पे, तो आक्रमण के बाद में जो यहाँ पर जितनी भी धन संपदा थी, उस समय जो असरफियाँ थी, सोने के सिक्के थे, वो कहीं इसी किले में दफन है। तो लोग ये सोचते हैं कहीं ना कहीं मिलेगा। हालांकि कई लोगों ने खोदा भी, खोदने में कभी उनको सोने के सिक्के भी मिले, कुछ असरफियाँ भी मिली। तो लोगों की सोच ये है कि कहीं ना कहीं खजाना भी इस किले में छुपा हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उस जमाने में बैंक तो होते नहीं थे, लोग बाग दीवारों में ही धन संपत्ति छुपा के रखा करते थे। तो आज भी लोग उस समय पुराना सोना मिल जाएगा, सिक्के मिल जाएंगे, उस तलाश में कहीं गड्ढे खोदते हैं, कहीं दीवारें तोड़ते हैं। रायसेन के इतिहास को लिखने वाले और शोधकर्ता राजीव चौबे की धारणा आम लोगों के विश्वास और मान्यताओं से अलग है। जहाँ तक मेरा मत है कि ये कहानी आपको हर राजपूत किले में मिलेगी। वहाँ एक मदागन नाम का तालाब भी होगा और ऐसे ही वहाँ की राजा की कहानी होगी कि उसके पास पारस पत्थर था। पर सामान्यतः ये मानना है कि पारस पत्थर एक कपोल कल्पित चीज है। वास्तव में यदि ये होता तो किसी ना किसी म्यूजियम में तो रखा होता। हम जहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते, बता रहे होते ये पारस पत्थर है, इससे ऐसे ये लोहा सोने में बदलता है। हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिनकी माँ और नाना और वो खुद बचपन में कभी किले के अंदर ही रहा करते थे। गिरधारी लाल शाक्य समेत 3 पीढ़ियों ने किले का इतिहास जिया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रायसेन किले के बारे में, क्योंकि हमारी ननिहाल यहीं थी, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। और यहाँ पर जो है लोग अभी भी पारसमणि ढूंढने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ये आपका बाला किला है, यहाँ पे इन्होंने बहुत खुदाई की है, बड़े बड़े गड्ढे किए हैं। और ये ऊपर वाला दरवाजा है, इसके बड़े पत्थर वहाँ पे निकाले हैं ताकि जो है वहाँ पे उनको पारसमणि मिल सके या उनको खजाना मिल सके, लेकिन वो नहीं मिला उनको। और मिला भी हो तो क्योंकि एक अनुमान है कि हो सकता है कुछ मिला हो उनको। और आगे वो है चमार महल, वो एक मंदिर नुमा है, उसके अंदर भी कम से कम 15-20 फीट का गड्ढा खोदा है उसके अंदर, ताकि उसमें कुछ खजाना मिल सके। लेकिन वहाँ उनको कुछ मिला है कि नहीं मिला है, ये कुछ कहना संभव नहीं है। उसके आगे अपन बढ़ते हैं, जो वो है इमली ऊंची दिखाई दे रही है, उस इमली के पास है हम लोग जो माता जी की पूजा करते थे, हम जो हमारे पूर्वज पूजा करते थे, उस इमली के पास देव स्थान आज भी है। उसके सामने जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा, कम से कम 15-20 फीट का गड्ढा खोदा गया है, ताकि उसमें से कुछ खजाना मिल सके, कुछ सोने चांदी के आभूषण मिल सके। इस खोज में लोग वहाँ अक्सर आया करते हैं। ऐसा माना जाता है कि किले में जो बाबा साहब हैं, जो वहाँ पारसमणि की और वो जो खजाने की वो रक्षा करते हैं। और एक दो लोगों को वो दिखाई भी दिए, ऐसा माना जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगी। संवाददाता पंकज शर्मा और कैमरा पर्सन अमित कुमार किले से नीचे उतरने लगे। तभी एक तरफ कुछ दिखाई दिया। क्या करने आए आप यहाँ? जो मणि और खजाना है उनकी सेवा जिन कर रहे हैं, उनको दूर हटाने के लिए हवन किया जा रहा है। तो आप इसलिए आए यहाँ पे? जी, ये बाबा द्वारा हवन कराया जा रहा है। बाबा जी ये सब करते हैं आप? करते रहते हैं। तो आपको लोग बड़ा परेशान करते होंगे? करते तो हैं, जानने वाले आते हैं। हमने सुन रखा था कि लोग किले में खजाना और पारस पत्थर ढूंढने आने से पहले
अदृश्य शक्ति से खुद की रक्षा करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। हमने वहां मौजूद लोगों से जानना चाहा कि वो इतनी रात वहां क्या कर रहे थे। हमें वहां से कोई ठोस जवाब नहीं मिला और हमने किले के आसपास ही घूमना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हमें एक और दृश्य दिखाई दिया। हाँ, तंत्र विद्या होती है ना, बहुत से खोजबीन किया है, किसी को वो नहीं मिला है। एकदम आते हैं तांत्रिक, काफी लोग आते हैं, बाहर से भी तांत्रिक आते हैं, लेकिन उनका जो आने का एक जो रूटीन है वो ये है कि वो आते हैं एक गलत नियत लेके। उन्हें जो लाते हैं, जो व्यक्ति उन्हें लेके आते हैं, वो केवल इस चीज के लिए लेके आते हैं क्योंकि वो पारस पत्थर को हासिल करना चाहते हैं। यानी ये नकारा नहीं जा सकता था कि लोग किसी तलाश में चोरी छिपे अब भी किले के अंदर घुसते हैं, इस विश्वास के साथ कि पारस पत्थर शायद इसी किले के अंदर है। 15वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पे गौड़ राजा प्रेम नारायण जी ने इस किले को बनवाया था। और इस तालाब के संबंध में बताया जाता है कि यह इस तालाब में मां नर्मदा जी का जल है और इस तालाब के अंदर पारस पत्थर भी है। और पारस पत्थर के संबंध में बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी सोने की लोहे की चीज डाली जाए तो वो पत्थर की मान सोने की हो जाती है। समय समय पर आकर यहाँ पर कोई भी पुरातत्व विभाग के और भी जो व्यक्ति जो इस चीज में जानकार हैं वो आते हैं यहाँ पर और इसकी जानकारी लेते हैं। यह चौगान किला है। ये मतलब ये अलौकिक रूप से और तिलिस्मी रूप से भी मतलब ये मान्यता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि पारस पत्थर भी इस तालाब में काफी लोगों ने और काफी शासक लोग अंग्रेजों ने भी यहाँ तक उसको पारस पत्थर को हाथी के माध्यम से उसके पैरों में लोहे की जंजीर बांधकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनसे ये सिद्ध तो हुआ कि पारस पत्थर है, क्योंकि उनसे जैसे हाथी के पैरों में जो कड़ी बांधी गई थी वो वास्तव में सोने की हो गई थी। उसकी 2 कड़ियां जो हैं वो सोने की हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। तो इससे सिद्ध है कि उनकी पारस पत्थर तो है। लोगों के मन में आस है, सदियों का विश्वास है। तलाश की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन आस टूटती नहीं है। अंग्रेजों ने भी बहुत छानबीन करी, बहुत सारे विदेशों से भी लोग यहाँ आए हैं जो इस जगह के बारे में रिसर्च करने, खोजबीन करने आए हुए थे। और कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का काल था हमारे देश में, तब अंग्रेजों ने इस जगह पर हाथी से नीचे यहाँ तालाब में हाथी उतरवाए कि भाई कहाँ है पारस पत्थर यहाँ पर। तो जब उन्होंने बहुत खोजबीन करवाई लेकिन उनको पारस तो नहीं मिला, लेकिन जो हाथी की पैरों की जो जंजीरें थी उसकी जो 2 सागलें थी वो सोने की हो गई थी। इसलिए यह प्रमाणित हो गया था कि यहाँ पर पारस तो होगा ही, लेकिन किसी को मिला नहीं है, क्योंकि यह जगह एक अपने आप में भी रहस्य है।